क्या आप भी अपनी हाइट को लेकर परेशान हो और सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी हाइट नहीं बढ़ रही? तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना और जानिए उन फैक्टर्स को जो आपकी हाइट बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, आपने ये बात हर किसी के मुंह से सुनी होगी कि हाइट सिर्फ प्यूबर्टी में ही बढ़ती है। 18 की एज के बाद हाइट बढ़ना इम्पॉसिबल है और हाइट पूरी तरह आपके पेरेंट्स और फैमिली बैकग्राउंड की जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये आधा सच है, क्योंकि अगर ये बात सच होती तो आपको पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ऐसा हाइट डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। आप भी ना जाने कितने ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनकी पेरेंट्स की हाइट तो एवरेज है, लेकिन उनकी अपनी हाइट अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा है। और आप ही के मानने वाले ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी हाइट 18 साल के बाद भी बढ़ती गई, पर हाइट बढ़ती कैसे है? इसके पीछे की साइंस और अपने ग्रोथ हार्मोन को हैक करने का सबसे इफेक्टिव प्रैक्टिकल तरीका प्रॉपर साइंस एविडेंस के साथ आज हम इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों की यही रिक्वेस्ट आ रही थी बार बार कि विनय कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हाइट कुछ इंचेस तक इंक्रीज हो सके। तो अगर आप हमारी बताई गई सारी चीज़ें अप्लाई कर लोगे तो आप अपनी हाइट में 2 से 4 इंच का फ़र्क तो पक्का देख पाओगे। इसलिए ये वीडियो को अपना पूरा अटेंशन और फोकस के साथ एंड तक ज़रूर देखना। हाउ डू वी ग्रो? तो हमारी हाइट आखिरकार बढ़ती कैसे है और वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारी ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं? अगर एक बार आप सभी फैक्टर को समझ गए तो आप उन्हें बूस्ट कर सकते हो। हमारी बॉडी का जो पूरा ढांचा या स्ट्रक्चर है वो बना है बोन से। जब आपकी बोन्स ग्रो होती हैं तो आपकी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगती है। ग्रोथ का मतलब ही है अपनी बोन्स को ग्रो करना। अब ये बोन्स ग्रो कैसे होती हैं? ये होती हैं ग्रोथ प्लेट की वजह से। हमारी हर एक हड्डी यानी बोन्स के एंड में सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है जो न्यू बोन सेल्स बनाने का काम करता है। ग्रोथ प्लेट हमारी बोन्स को स्ट्रेच करने में हेल्प करती हैं। जैसे जैसे नए बोन सेल बनते जाते हैं हमारी बोन्स लंबी होती हैं, जिससे हमारी हाइट भी लंबी होने लगती है। जब हम पैदा होते हैं तो ये ग्रोथ प्लेट सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं, बहुत तेज़ी से नए बोन सेल्स क्रिएट कर रही होती हैं और प्यूबर्टी में ये अपने पीक पे होती हैं। इस वजह से हमारी हाइट टीनेज ईयर्स में बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये ग्रोथ प्लेट हार्ड होना शुरू हो जाती हैं और मिड 20s तक ये पूरी तरह सॉलिड बोन बन जाती हैं। और जब ऐसा होता है तो आपकी बोन्स ग्रो होना बंद हो जाती हैं और आपकी बोन्स फिक्स हो जाती हैं। अब प्लान बहुत सिंपल है। जब तक हमारी ग्रोथ प्लेट ओपन है हमें अपनी बोन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन को बूस्ट करना होगा। अब ये होगा कैसे? ये होगा हार्मोन से। ग्रोथ हार्मोन आपकी हाइट इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ग्रोथ हार्मोन का बॉस होता है HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। ये आपके दिमाग के एक छोटे से हिस्से पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। ये ग्लैंड HGH को आपके खून में रिलीज करता है, खास करके जब आप सो रहे होते हैं। जब HGH आपके खून में होता है तो ये आपके लीवर को सिग्नल भेजता है कि इंसुलिन यानी ग्रोथ फैक्टर 1 बनाना शुरू करे। IGF-1 को आप एक तरह से HGH का मैसेंजर समझ लो, जो उनके सारे ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट को सभी ऑर्गन्स तक लेके जाता है। साथ मिलके HGH और IGF-1 आपकी बोन्स की ग्रोथ प्लेट को एक्टिव करते हैं, जो आपकी हाइट को बढ़ाते हैं। अब सवाल ये है कि ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट कैसे करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा HGH प्रोड्यूस हो। ये 5 चीज़ें जो आपकी ग्रोथ हार्मोन को सबसे ज़्यादा डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, जिसे अगर आप सही तरीके से यूज़ करना शुरू कर दोगे तो आप अपनी हाइट की ग्रोथ को हैक कर सकते हो। नंबर 1, कोर फाउंडेशन। देखो, जैसे बीज होगा वैसे ही उपज होगी और जैसे जितना आप उस बीज को पानी दोगे वैसे ही उसकी ग्रोथ होगी। वैसे ही चाहे मॉडर्न साइंस हो या आयुर्वेदा, हमारी सभी चीज़ों की मेन फाउंडेशन हमारी डाइट को बताया गया है। क्योंकि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में HGH को प्रोड्यूस करने में बहुत मददगार होते हैं। जैसे प्रोटीन में मौजूद अमीनो एसिड्स HGH को सही तरीके से रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। अगर आप अपनी हाइट को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप हाई रिच प्रोटीन वाली मील्स खाएं, जैसे चिकन, एग, फिश, या अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सोया, चना ये सब लेके अपनी प्रोटीन का इंटेक पूरा कर सकते हो। प्रोटीन के साथ साथ आपको अपनी डाइट में इन 2 न्यूट्रिशन पे फोकस करना होगा, मैग्नीशियम और जिंक। मैग्नीशियम मसल रिलैक्सेशन में मदद करता है और स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, जो HGH प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। मैग्नीशियम के अच्छे सोर्सेज हैं नट्स, सीड्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल और होल ग्रेन्स। जिंक नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है और HGH प्रोडक्शन में भी रोल प्ले करता है।
जिंक रिच फूड में मीट, शेलफिश, डेयरी प्रोडक्ट, नट्स एंड सीड्स शामिल हैं। अगर आप अपनी डाइट में बस ये 3 चीज़ें सफिशेंट कर दोगे तो आपको अपनी ग्रोथ में बहुत क्लियर चेंजेस दिखने लगेंगे। नंबर 2, मैकेनिकल स्ट्रेस। एक और तरीका है अपने हार्मोन्स को ट्रिगर करने का, वो है बोन्स पर फिजिकल स्ट्रेस डालना। जब भी आप अपनी बॉडी पे कोई लोड डालते हो तो आपकी बोन्स उस वेट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेती हैं। इसे साइंस टर्म में वुल्फ फ्लो कहा जाता है। ये लो बताता है कैसे ओवर द टाइम जब हम बोन्स पे कंसिस्टेंटली प्रेशर डालते हैं, जैसे कोई हैवी वेट एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग, तो बोन और ज़्यादा डेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। पर वैसे अगर आप अपनी बोन्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो वो वीकर हो जाती हैं। अब अपनी बोन्स पे मैकेनिकल स्ट्रेस डालने के 3 तरीके हैं जो स्पेसिफिकली आपकी हाइट बढ़ाने में काम आते हैं। फर्स्ट है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग में पहला थोड़ा वार्म अप कर लो, फिर अपनी टॉप स्पीड पे एटलीस्ट 1 मिनट तक भागो। जितना तेज़ हो सकता है उतनी तेज़ दौड़ो। उसके बाद 2-3 मिनट का ब्रेक लो, फिर से दोबारा रिपीट करो। हर दिन इसे 4 से 5 बार करो। ये आपकी बोन्स पे स्ट्रेस डालेगा और एडजस्ट को प्रोड्यूस करेगा। सेकंड, साइकिलिंग मशीन। साइकिलिंग मशीन में आपको अपनी सीट हाइट को इतना एडजस्ट करना है कि पैडल पे आपका पैर ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा हो। उसके बाद 10 मिनट तक साइकिलिंग करो नॉर्मल पेस पे। जैसे जैसे आप इस सीट हाइट से कंफर्टेबल होते जाएंगे, अपनी सीट हाइट को थोड़ा थोड़ा ऊपर करके ले जाओ, जिससे स्ट्रेच बढ़ेगा और आपकी बोन्स पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। ये साइंटिफिकली बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है अपनी पैरों की बोन्स को बढ़ाने का। थर्ड, वेट लिफ्टिंग। ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि हम सबको बचपन में बताया जाता है कि जिम जाने से आपकी हाइट छोटी रह जाती है, लेकिन ऐसा कहना जिम जाने से ग्रोथ रुक जाती है, ये बिल्कुल गलत है। जिम जाना या वेट लिफ्टिंग करने से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, जो डायरेक्टली HGH को इन्फ्लुएंस करता है और उसका प्रोडक्शन बढ़ाता है। नंबर 3, फास्टिंग। ये सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो HGH को ज़्यादा लेवल तक बढ़ाने में मदद करता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में पब्लिश हुई एक रिसर्च में ये बताया गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का HGH प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब कुछ समय तक खाना खाना और फिर कुछ समय तक भूखा रहना। इस स्टडी में दिखाया गया है कि 24 घंटे तक भूखा रहने में मैन में 1300 से लेकर 2000 तक और वुमेन में 200 से लेकर 1300% तक HGH सेक्रेशन को बढ़ा सकता है। नंबर 4, डीप स्लीप। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ HGH तब रिलीज होता है जब आप सो रहे होते हो। इनफैक्ट रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जिन लोगों की स्लीप साइकिल रेगुलर नहीं होती और जो पूरी नींद नहीं लेते, उनकी बॉडी में HGH कम हो जाता है। डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन आपकी नींद के पहले कुछ घंटों में रिलीज होता है और तभी रिलीज होता है जब आपकी बॉडी में ब्लड इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं। तो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपको अपनी नींद को ऑप्टिमाइज़ करना होगा। हर दिन एक ही टाइम पे सोएं और सोने से एटलीस्ट 2-3 घंटे पहले कुछ भी मत खाएं, ताकि आपके ब्लड इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल लो ही रहें। नंबर 5, सनलाइट। अब लास्ट और फाइनल पार्ट है सनलाइट। सनलाइट का आपकी हाइट पे कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली आपको हेल्प करता है। सनलाइट 2 तरीक़ों से आपकी HGH लेवल बढ़ाने में मदद करता है। पहला, इसमें नेचुरल विटामिन D होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपकी बोन्स के लिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। दूसरा, जब आप सनलाइट लेते हो तो ये आपके सर्कैडियन रिदम को फिक्स कर देती है, जिससे आपको रात में अच्छी नींद आती है और ज़्यादा से ज़्यादा HGH आपकी बॉडी में रिलीज़ होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।